हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और सभी लोग भले चंगे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देसी लाइफस्टाइल। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की नई शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। मेरी यानी रिया की तरफ से आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी सुबह की शुरुआत हुई थी कजरी के कामों के साथ। तो उनको चारा पानी करने के बाद हम आ गए थे छत पर, यहाँ पक्षियों को दाना पानी रखने के लिए। और ये ना चावल वगैरह थोड़ा कम मन से खाती हैं, अगर नमकीन डाल दो तो उनके क्या ही कहने होते हैं। नमकीन को बहुत ही चाव से खाती हैं, ये देखिए। और आज हमने सुबह सबसे पहले उठ के नहा धो लिया था, उसके बाद सारे काम किए थे क्योंकि हमें कहीं जाना था, फिर कैंसिल हो गया था। और इन सब बातों के बाद इधर मम्मी के साथ हम लग गए थे गोबर के कंडे बनाने में। और मम्मी के साथ कंडे बनाने के बाद इधर फिर हम आ गए थे बल्ले बनाने के लिए, जो कि उपले से बनते हैं। ये देखिए, ये होली में जलाने के लिए बनाए जाते हैं और फिर होली वाले दिन इनसे ही सारे पापड़ बनते हैं। ये गांव की परंपरा है जो कि होली से रिलेटेड है। दोस्तों, कुछ गांव की भाषाओं में इन्हें बिटकुल्ले बड़कुल्ले भी कहा जाता है, यानी कि बल्ला। हमारे यहाँ तो बल्ला ही कहा जाता है। तो भाई, बल्ला बनाने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। और ये ना हमारे यहाँ शिवरात्रि वाले दिन से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो पहला दिन होता है जब हम लोग शिवरात्रि वाले दिन 5 बल्ले बना के रख देते हैं और फिर उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, होली से संबंधित यह पारंपरिक प्रथा है जिसको अभी तक हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, गोबर से हम बल्ले अनेकों प्रकार के बना सकते हैं, भिन्न भिन्न आकृतियाँ दे सकते हैं। जैसे कि दिया हो गया, सांप बिच्छू हो गया, बंदर हो गया, मोर हो गया। ठीक इसी प्रकार आप कोई भी आकृति दे सकते हैं। और जिनको बनाना आता है वो हाथ से बना लेते हैं और बहुत सारे लोग सांचों का उपयोग भी करते हैं, जैसे सांप बिच्छू आदि बनाने के लिए। आप बहुत से आकार की आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। जिनकी आर्ट अच्छी होती है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और 7-5 होली का भी आकार दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो हमने ये बनाया लास्ट में, ये होली है। अब हम ढूंढ रहे थे इसमें डंडी लगाने के लिए, जो कि हमको मिल नहीं रही थी। और सभी बल्लों के बीच में हम छेद कर देते हैं, ताकि जब होलिका दहन हो तो वहाँ पे हमें माला बना के ले जाना होता है। तो पहनाने में हमें माला गूंथने में दिक्कत ना हो, इस वजह से हम छेद कर देते हैं। और दोस्तों, इन दिनों धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो ये 1 से 2 दिन में आराम से सूख जाते हैं। और होली की आकृति में लकड़ी लगाने के बाद इधर हम मम्मी के साथ आ गए थे सूखे कंडे को इकट्ठा करने के लिए। जो सूख चुके थे ना, इनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में बटिया भी लगा देते हैं। फिलहाल तो अभी इतने कंडे थे नहीं कि बटिया लगाया जाए, क्योंकि जल्द ही मम्मी भी बनाने लगी थी और जगह बहुत हो गई थी, तो वही खाली करना था। और ये कल के बल्ले हैं, तो आज उनको पलट देते हैं। ये देखिए, सूखने लायक हो गए हैं। और इधर हम लोगों ने कंडे भी इकट्ठे कर लिए थे, जिनको गांव की भाषा में कहता है गर लिए थे। और उधर हम लोगों का काम चालू था। यहाँ भाभी खाना बनाने में लगी थी। तो खाने में भाई हमारे बनने जा रही हैं नमकीन गुजिया, यानी कि फरे। ये सब करते करते हमें दोपहर के बज चुके थे 11:30। तो हमारे बच्चे भी आ गए थे, कोचिंग वाले। आज इनकी स्कूल में छुट्टी थी ना, तो पहले ही आ गए थे पढ़ने के लिए। इनको ही पढ़ा देते हैं। और कोचिंग पढ़ाने के बाद हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। अब हम आपसे मिल रहे हैं शाम के टाइम, और हम लोग जा रहे थे दूसरे वाले खेत। तो और दोस्तों, काफ़ी आज टाइम हम हो आए गया हैं था, हम अपने लोग इस खेतों वाले पर। खेत पे नहीं आए थे। शाम तो का मम्मी वक्त ने है बोला था और चलो, आज कोचिंग भी ये जल्दी हो गई देखिए। है, तो शाम को खेत चलते हैं। और यहाँ पर हम लेने आए थे मटर की फली।
कुछ फलियों में खेत पर मटर और आ गेहूं चुके की हैं फसलें हैं, बीज, जो बाकी कि कुछ भी नहीं बोया तोड़ने गया लायक है। हो चुके हैं। तो हम ले और लेते हैं इनकी मटर। बनाएंगे आज हम सब्जी। कुछ भी बना सकते हैं आप। चलो, ये देखिए, अब ये सब्जी बनाने लायक हो गई हैं। ये देसी मटर है, ये छोटी छोटी रहती हैं और इनमें सफ़ेद, इन पौधों में सफ़ेद फूल होते हैं। और 2 प्रकार के पौधे हैं इसमें। तो दोस्तों तोड़ लेते हैं घर के लिए मटर, और मम्मी भी उधर तोड़ रही हैं क्योंकि इनकी बननी है सब्जी। कुछ भी बना सकते हैं, पर वैसे इरादा सब्जी बनाने का ही है। दोस्तों अपने खेत की सब्जी तो क्या ही कहने। ये दोस्तों अब ये तोड़ने लायक हो गई हैं। एक आध छियां, जैसे कि ये रही, इसको भी तोड़ लेते हैं। ये देखिए, हुआ ऐसे देखा। तोड़ ली गई हैं मटर की फलियां, जो कि ये देखो, अब नहीं है ये लड़के आप ये देखिए पौधे, जो कि देखने में बहुत ही दोस्तों सुंदर होते हैं। आप जिस तरफ नज़र घुमाइएगा, गेहूं, सरसों, मटर के पौधे, और यही सब खेती है। ये देखिए, और यहाँ मम्मी भी तोड़ रही हैं। इतनी सारी मिल गई हैं, ये देखिए, सारी तोड़ ली गई हैं, जो कि बहुत हैं। अब चल रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि समय काफ़ी हो गया था और घर के कामों से ही फुर्सत मिल गई थी। तो शाम का समय था, मन हो गया था खेत आने का, और खेत में भी आए तो काम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर मटर की फलियाँ देखी गई, उसको भी तोड़ लिया गया है। अब चलते हैं घर। ना है। और दोस्तों ये है सहतूत का पेड़, जो कि इसमें भी फूल हैं, अभी ये फल नहीं बने हैं, ये देखिए। और जब ये पक जाते हैं तो इनका स्वाद बहुत ही खट्टा मीठा होता है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये पेड़ है इसका। और दोस्तों खेत पे आके तो एक आ अलग ही चुकी है अब सुकून घर। मिलता है 2-3 दिन दिल से को। ना कुछ तबीयत थोड़ा ठीक नहीं आसपास लग की रही थी, बसी तो इसी हरियाली वजह को से देखकर परसों ना वीडियो और नहीं भी आया ज़्यादा था। अच्छा लगता आकर है। देखते हैं क्या काम तो करना अब है, चलते भी हैं नहीं, घर। कुछ करना होगा तो फिर देखा जाएगा। और यहाँ भैया लगे थे कजरी को शाम का चारा पानी करने में, तो ये भी काम ज़रूरी होता है इनके लिए। यहाँ पर हम मम्मी लग गए थे खेत से लाई हुई मटर को छीलने के लिए। पहले तो प्लान था सब्जी बनाने का, पर फिर किसी का खाने का मन नहीं था। वो लोग बोल रहे थे सब्जी नहीं खाएंगे, इसकी ना घुघरी बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। जी हाँ, घुघरी आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो कि दाने को छील कर हम तेल में फ्राई करते हैं और सूखा सूखा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी मटर को अच्छी तरह से छील लेते हैं। और छीलने के बाद इसको रख देंगे उबलने के लिए गैस पर। जी हाँ, ये देखिए। और एक भगोने में पानी डालकर हमें सभी मटर के दानों को अच्छी तरह से उबाल लेना है, और उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और ढक के रख देते हैं उबलने के लिए। ये देखिए, और 10 से 15 मिनट बाद ये अच्छी तरह से उबल जाते हैं, और फिर इनको हम छन्नी से छान के रख देते हैं, ताकि इनसे पानी अच्छी तरह से छन जाए। ये देखिए, जैसा आप देख ही रहे हैं। सभी मटर को छानने के बाद हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और आगे थे रसोई में डाल रहे हैं कढ़ाई पर सरसों का तेल। घुघरी में डालने के लिए अब लेते हैं घर के बेसिक मसाले, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, आमचूर पाउडर, चुटकी भर हींग, और छौंकन के लिए हम ले लेते हैं तेज़पत्ता, सौंफ, जीरा। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद तेल गरम हो गया था। सबसे पहले हम डाल देते हैं जीरा, सौंफ, तेज़पत्ता। अब डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को अच्छी तरह से पका लेते हैं।
तो जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है दोस्तों, हमारे यहाँ तीखा थोड़ा सा कम खाया जाता है, तो उस हिसाब से हमने डाल लिया था। अब डालते हैं हम निकाले हुए बेसिक मसाले जो कि घर के हैं, और सभी मसालों को भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं उबली हुई हरी मटर, और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और अच्छी तरह से चला लेना है। और घुघरी को बनने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप चाहें तो इसमें लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला क्योंकि हमारे यहाँ इसका प्रयोग बहुत कम से कम किया जाता है। और जब किया जाता है तो लड्डू बाबू के लिए पहले ही खाना बना के रख दिया जाता है। वैसे रोज़ के खाने में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, पर जब कभी कोई ऐसी डिश बनानी होती है जिसमें उपयोग में लाया जाता है तो पहले उनको खाना बना के हम लोग रख देते हैं, बाद में ही बनाते हैं। और लो जी, हमारी घुघरी बनकर बिल्कुल हो चुकी है तैयार, चटपटी सी। तो दोस्तों, घुघरी बनकर हो चुकी है तैयार। आइए आप लोग भी खा के बताइए कि हमारी घुघरी कैसी बनी है। तो मम्मी हम यहाँ पे लग गए थे खाने में, चाय के साथ खा रहे थे, जो कि बहुत ही स्वाद था। तो दोस्तों, एक बार आप लोग बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसके बाद हम लग गए थे आज अपने आधे अधूरे काम को पूरा करने में। तो उस दिन हमने सारी चूड़ियों पे ऊन लपेट के रख दिए थे, तो आज हम आ गए थे इनको आपस में जोड़ लेते हैं और बनाकर तैयार करते हैं एक बढ़िया सी झालर। तो सबसे पहले हमने 2 हिस्सों को आपस में जोड़ दिया था, और फिर 3 का जोड़ा बना लिया था। ठीक उसके नीचे फिर एक एक करके 4 का जोड़ा। 2 चूड़ियों को बढ़ाने के बाद हम 3 चूड़ी कर लेंगे, और फिर घटते क्रम में करते हुए 2 चूड़ी 1 चूड़ी ऐसे करके हमें तैयार कर लेना है। ठीक इसी प्रकार हमें सभी चूड़ियों को आपस में जोड़ लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अतिरिक्त बचे हुए धागे को कैंची की सहायता से हटा देंगे, ये देखिए। फिर एक एक करके हमें सभी चूड़ियों को आपस में जोड़ लेना है। अब यहाँ पर हम 2 चूड़ियों को आपस में जोड़ते हैं, देखिए। तो दोस्तों, टोटल हमने 9 चूड़ी ली थी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक एक करके हमने इस तरह से चूड़ी इकट्ठा कर ली थी, और सभी को आपस में जोड़ने के बाद कुछ ऐसा बनके तैयार होता है। आप इसको गोल आकार भी दे सकते हैं। अब झालर में लगाएंगे हम छोटे छोटे मिरर, ये देखिए हम लाए थे मार्केट से, जो कि छोटी मोटी दुकानों पे आसानी से मिल जाते हैं। अब लेंगे ग्लू की सहायता से इनको हम चिपका देते हैं। आप अपने हिसाब से 1, 2 या उससे अधिक भी चिपका सकते हैं। हमें जैसे ठीक लग रहे थे 5, 7, 3 वैसे ही चिपकाते जा रहे थे। बीच में गोल मिरर और किनारे किनारे तिकोने, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ये देखिए। और एक एक करके हमें सभी चूड़ियों में लगा लेना है। और ठीक इसी प्रकार हमें सभी चूड़ियों पर मिरर लगा लेने हैं, ये देखिए। और मिरर लगाने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसमें लटकन भी लगा सकते हैं, हमने नहीं लगाई थी, हमें ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर टांगने के लिए ऊन से भी बना देते हैं। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है हमारी सुंदर सी झालर। आप इसको दीवार पर भी टांग सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सभी लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी झालर। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिल रहे हैं रात को। खाना पीना सब कुछ हो चुका था, सारे काम भी ख़त्म हो गए थे। इधर हम मम्मी को आ गए थे दवा देने के लिए, क्योंकि इन दिनों इनकी भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लगती है, सर दर्द और बुखार सा रहता है।
और मम्मी ना हमारी कुछ ऐसी हैं, आप कितना भी मना कर लीजिए कि मम्मी आप ये मत करो वो मत करो, वो करती रहती हैं। पर मम्मी का हमारी कहना है चलने फिरने से, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में और भी फुर्ती मिलती है। अगर आप लेटे रहो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वही इनके सर में दर्द होने लगा था अभी अचानक ही, वही हम दबा रहे थे। इन दिनों घर पे किसी की भी तबीयत सही नहीं रही, पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है मौसम ही है। हमने भी पहले अपनी दवा खाई, फिर मम्मी को खिलाई, उसके बाद जाके थोड़ी सी राहत मिली थी। तो दोस्तों यही कारण था 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। अब हम बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, श्री जी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों वक्त आ गया था अब आप लोगों से विदा लेने का। आपके प्यार और सपोर्ट, प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मन भाव विभोर हो जाता है। सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है खुद को, मानो खुद पे और भी भरोसा हो जाता है कि हाँ हमसे और भी हो सकता है अच्छा। आशा करती हूँ दोस्तों आज की यह वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें भी दोस्तों इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट पढ़कर दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है सच में दोस्तों। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक